अगर आप जिंदा पानी पिए, लिविंग वाटर, झरने के पास जाके वहां से झरने का पानी लेके पीने लगे, तो आपका ब्लड, आपका हीमोग्लोबिन, ज्यादातर बीमारियां ठीक होने लगती हैं, खासतौर पे बॉडी का खून बनना सही हो जाता है। तो हम ऐसे पेरेंट्स को बोलते हैं कि जिस तरह से आप भी तो हॉस्पिटल में रहे ना, घर यहाँ पे हैं 3 दिन से या इससे भी ज्यादा दिन से, आप में से कुछ लोग, ठीक इसी तरह से किसी हॉस्पिटल में ना जाके रह के आप एक ऐसी जगह जाके रहिए जहां झरने का पानी मिल जाए। हम्म? झरने का पानी जो मूविंग वाटर होता है, हाँ, नॉट रेन वाटर, फ्लोइंग वाटर। क्यों, मैं बता रहा हूं। जब पानी नदी में फ्लो करती है तो पत्थरों से टकराती है। जब पत्थरों से टकराती है तो नेचुरली पत्थरों का जो मिनरल है उसमें पानी में इकट्ठा होता जाता है। दैट बिकम्स द लिविंग वाटर। वो पानी जब पिएंगे तो वो अमृत है, राइट। तो हालांकि जब आप कोकोनट वाटर ले रहे हैं, बाकी वो भी लिविंग वाटर ही है। जब आप फल सब्जी खा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो 80% वाटर। बट बिसाइड दैट, उन पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि 1 महीना जाके वहां छुट्टी बना के आओ और वही वाला पानी पियो। तो वो एक, क्योंकि उनका तो लाइफ एंड डेथ का मामला है, और 1 महीने से अगर उसके बाद उनको ब्लड चढ़ाने की जरूरत ना पड़े तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और लिविंग वाटर घर पे बनाना है तो उसके लिए 2 पॉट सिस्टम, आपने देखा आपके वहां पे बना हुआ है, पानी ऐसे सर्कुलेट हो रहा है। तो इसकी सभी को मैं बोल नहीं रहा हूं कि झरने के पानी में जाके आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पे उस तरह के पेशेंट है नहीं। लेकिन जो ब्लड कैंसर के पेशेंट्स हैं, जिनका ब्लड खून बनना कम हो जाता है, उनको हम बोलते हैं कि आपका कोई चॉइस नहीं है, हॉस्पिटल मत जाओ, आप यहाँ जाके रहो। तो वहां धूप भी मिलती है, वहां पानी भी मिलता है, वहां मिट्टी भी मिलती है, और जो पेशेंट है एकदम रिवाइव करने लगते हैं। ऐसे पेशेंट्स की कहानियां हमने किताब में डाला है, क्योर फॉर ब्लड डिसऑर्डर। वो पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री डाउनलोड है, bishrup.com/ebook। तो उनकी कहानियां उनके फोटो के साथ किस तरह से झरने के पानी से जुड़ते हैं, किस तरह से पेड़ों को टच करते हैं, मिट्टी में खेलते हैं। तो मिट्टी है, पेड़ है, पानी है, धूप है, इससे जब आप डिसोसिएट हो जाएंगे तो आप हेल्दी कैसे रहेंगे। ये हमारी खुराक है, राइट। तो ये खुराक जैसे उनको भरपूर दे दिया गया, वो ठीक होने लगे। उनके पेरेंट्स को हैरानी हो रही थी कि भाई हमें तो बोला गया जिंदगी भर जब तक बच्चा जिंदा है तब तक ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अब तो चढ़ाना नहीं पड़ता है, 1 साल भी हो गया नहीं पड़ता है ना। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिविंग वाटर। अब हाँ, वो मशीन आती है, बैठी प्लीज। हाँ, देखिए वो भी मशीन यूज करते हैं कुछ लोग, उसके इफेक्टिवनेस पे ऑलरेडी हमारी नजर है। तो अभी मैं कुछ हाँ या ना में नहीं बोल पा रहा हूँ, बिकॉज उसका पूरा रिजल्ट मेरे सामने आया नहीं है, लेकिन लगता है कि वो ठीक ही है। हालांकि वो बड़ा महंगा है। उसका एक सस्ता वर्जन भी है, रोबोट वाटर, जो, हाँ, जो यहाँ पे भी हमने लगाया, हम इस हॉस्पिटल में लगाया, आपने देखा भी होगा। वो सस्ता है, करीब मेरे ख्याल से 60-70 हज़ार का है। लेकिन उसके रिजल्ट भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब दिख जाएगा रिजल्ट काफी अच्छा है या ठीक ठाक है, तो आपको बोलेंगे कि आप वो भी ले सकते हैं। फिलहाल अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको। हमारे कई सारे हॉस्पिटल्स में वो एल्कलाइन वाला रोबोट वाला लगा हुआ है, गुड़गांव में लगा हुआ है, डेरा बस्सी में लगा है, यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। तो वो आपको तो रिकमेंड कर रहे हैं मटके वाला पानी ही। अब आता है अगला, द डीआईपी डाइट। इसको ध्यान से देखिए, ये सबका अलग अलग होगा, ध्यान से देखिए। कुछ लोगों को तो डीआईपी डाइट पे टिक किया हुआ है, जो कि कल मैंने समझाया था, फ्रूट ब्रेकफास्ट, लंच में पहले सैलेड, फिर जो भी आप प्लेट 2 कुक फूड खाते हैं, और डिनर में भी पहले सैलेड फिर कुक फूड जो भी खाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमने ये टिक किया, डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2 इन डिनर। मतलब डीआईपी डाइट तो लेना है, लेकिन शाम वाला जो डिनर वाला जो प्लेट 2 है, कुक्ड फूड है, उसे नहीं लेना है। यानी कि डिनर में तो सलाद खा के काम चलाना है, जैसा कि ये लगभग यहां पे जो किया। ये कब तक करना है? ये तब तक करना है जब तक कि आपके सिम्टम्स चले ना गए, जब तक कि आपकी जो डिस्कम्फर्ट्स वो चले ना गए, जब तक कि आपकी दवा ना छूट गई। सबको नहीं किया इसको, कुछ लोगों को, जिनको किया उन पे हाथ रेस करें। ऐसे लोग थोड़े हैं, देखिए, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं। तो यानी कि आप जिन जिन लोगों ने हाथ रेस किया, ये वो लोग हैं जिनको पूरे दिन भर में कुक्ड फूड खाना एक ही बार अलाउड है, दैट इज इन लंच। ब्रेकफास्ट में तो हमसे कोई भी किसी को कुक्ड फूड खाना है नहीं, फ्रूट ब्रेकफास्ट हुआ, वो लंच में कुक फूड खा सकते हैं, डिनर में नहीं। तो लेकिन कब तक? जब तक कि जो तकलीफ है जिसके लिए आप आए हैं वो तकलीफ खत्म ना हो जाए। अब ये है डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2, यानी कि ना तो लंच में आप कुक फूड लेंगे ना डिनर में लेंगे। अच्छा, ये किसको हम करते हैं? यानी कि पूरा रॉ फ्रूट, रॉ पे ही रहना हो गया। फ्रूट्स है वो रॉ है, लंच में सलाद है वो रॉ है, डिनर में सलाद है वो रॉ है, प्लेट 2 ही कुक फूड था वो तो हटा दिया।
खास तौर पे जिनको मुंह के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है, जिनको गले के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है, राइट, जिसके ट्यूमरस ग्रोथ है गले के अंदर ही, मुंह में किसी के छाले हो गए, किसी ट्यूमर हो गया जिसे डॉक्टर कैंसर बोलते हैं, राइट, मुंह अंदर से इतना सूज गया कि बाहर से ही नजर आ रहा है, तो इस केस में डीआईपी डाइट माइनस प्लेट टू आई रिकमेंड कि आप पूरी तरह रॉ में रहो। कुछ लोगों के यहाँ पे इतना सूज जाता है या गले का अंदर ही ट्यूमर है तो वो खा ही नहीं पा रहे, तो उनको लिक्विड, फिर उनको हम बोलते हैं इसकी जगह पे डीआईपी डाइट सॉफ्ट, मतलब जैसे मान लो फ्रूट्स को गले के नीचे उतारने के लिए या तो चबाओ या उसको मिक्सी में डालेंगे तो स्मूदी बन जाएगा, फिर उसको धीरे धीरे निकल लो। तो वो अगर किसी के अंदर ही ट्यूमर है, जैसे कि यहाँ भी एक पेशेंट है, तो निकलने में भी दिक्कत होगा। संतोष जी यहाँ बैठे ना, कहाँ बैठे हैं आप? बैठे हैं, बैठिए बैठिए। तो निकलने में दिक्कत होगी। यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है, जब वो फूड यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, लिक्विड ट्रेवल कर रहा है, तो वो लिक्विड क्या है इस पे निर्भर करता है कि वो जो भी ट्यूमर है वो बढ़ेगा या घटेगा। अगर वो लिक्विड दूध है तो दूध आपके ट्यूमर का खुराक है, इट इज द फूड फॉर द ट्यूमर। जितनी बार दूध पी रहे हैं, जितनी बार चाय पी रहे हैं, वो ट्यूमर को आप खाना दे रहे हैं, ट्यूमर बढ़ता जाएगा, राइट। तेल वो उस ट्यूमर का खुराक है। कुक्ड फूड, रोटी सब्जी दाल चावल राजमा, ये सब ये उस ट्यूमर का खुराक है। तो एक तरह से उस ट्यूमर को ग्रो करने के लिए सामग्री आप मुंह से उन तक पहुंचा रहे हैं। तो आपकी मजबूरी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रॉ में रहना है, उसको भी लिक्विड में। फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, फ्रूट स्मूदी, वेजिटेबल स्मूदी, जिसमें कोई नमक नहीं, कोई मसाले नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रॉ, जिस फॉर्म में कुदरत ने बनाया है उसी को लिया, बस लिक्विड कर दिया उसका, और ताजे ताजे जब पी रहे हैं तो धीरे धीरे। अब जो वो फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस उस ट्यूमर को छूता हुआ जाएगा तो ट्यूमर को ऐसा माहौल कर देगा, जो माहौल मान लो अगर मैं बोलता हूं यहां पे इस केस में कि अगर मैं इसको हटा दूं तो माहौल क्या है, अगर इसको निकाल दूं धीरे 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 ये सूखता जाएगा, है ना, तो धीरे धीरे वो ट्यूमर भी कम होता जाएगा। तो फिलहाल आपके ऊपर है। आप कई बार लोग ऐसे होते हैं कि भाई जो हमारी आदत बनी हुई है कि एक तरह से पर्टिकुलर, जैसे मान लो आदत है कि हमें चाय पीना ही पीना है, अरे थोड़ा सा तो लिया, थोड़ा सा चाय हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उनके लिए जिस तरह से मान लो चिंगारी है, वो चिंगारी नुकसानदेह नहीं है, लेकिन चिंगारी एक ऐसी जगह पड़ जाए जहां तेल ही तेल है तो वही फायर बन जाएगा, राइट। तो यानी कि इनको जिनके मुंह से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, ट्यूमरस ग्रोथ है, तो डीआईपी डाइट सॉफ्ट। तो ये जजमेंट आपको खुद भी करना है, खुद भी करना है कि अच्छा मुंह में दिक्कत है। मुंह में दिक्कत किसी को भी कभी हो सकती है, कम होती है, किसी को कभी कभी हो सकती है। जैसे मुंह में दिक्कत हुआ तो आपने डीआईपी डाइट माइनस प्लेट टू, और इसको भी सॉफ्ट में करना है, राइट। ज्यादातर हमने देखा कि हम टेस्ट पे जाते हैं, नॉर्मली इंसान तो टेस्ट को ही देखता है जो भी टेस्टी लगता है। तो आप सबने जिंदगी भर जीभ की बात मानी, बॉडी की बात नहीं मानी, बॉडी बीमार पड़ गया। जीभ किसी का बीमार पड़ा कभी? क्योंकि जीभ को खुश रखा ना आपने, राइट। इसलिए किसी का कोई बोले मैं जीभ में बीमार भी हो गई, जीभ को आपने खुश रखा तो वो बीमार नहीं होती। अब बॉडी को खुश रखें तो वो बीमार थी तो ठीक हो जाएगा, है ना। तो इस तरह सोचना है कि आपने अपने जिंदगी के जितने भी साल सिर्फ सिर्फ ये देखा कि मेरा जीभ क्या बोल रहा है, ये नहीं देखा कि बॉडी क्या बोल रही है। अब उसको खुश रखा तो वो कभी नहीं बीमार पड़ता। आज से अब तक कोई भी इंसान ऐसा मिला जिसका जीभ बीमार हो गया हो? हार्ट बीमार होता है, किडनी बीमार होती है, लंग बीमार होता है, ब्रेन में बीमारी है, जीभ की बीमारी नहीं होती, क्योंकि जीभ की सारी बातें मान रहे हैं आप। वो क्यों बीमार होगा, तो खुश है, राइट। तो उसी तरह से आपको बॉडी को खुश करना है, राइट। तो बॉडी को खुश कैसे करना है? जो प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए 3 दिन से, उन्हीं प्रिंसिपल्स पे चलना है। उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखिए, ग्रेविटी। ग्रेविटी एज मेडिसिन। इसको एक बात समझिए, यहाँ पे इजेक्शन फ्रैक्शन की हम बात कर रहे थे, आपके लिए समझना आसान होगा, बैठिए। अभी जब फॉर एग्जाम्पल मैं खड़ा हूं, आप बैठे, नीचे से ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, ये समझते हैं आप, राइट। और वो हमारे ब्लड को, कोई भी लिक्विड उसको नीचे खींच रहा है। तो हमारा ब्लड, अगर मैं ऐसे ही खड़ा रहूं तो हमारा ब्लड सारा नीचे चलते जाना चाहिए सिर से, लेकिन यहाँ पे हार्ट है, वो ब्लड को ऊपर खींच रहा है। तो हार्ट एंड ग्रेविटी ये दोनों बैलेंस बना रहे हैं, एक नीचे खींच रहा है, एक ऊपर खींच रहा है।
तो ब्लड फिर यहाँ पे पूरा सर्कुलेट हो पा रहा है, तो वो बैलेंस मेंटेन हो रहा है। अगर मेरा हार्ट कमजोर हो जाएगा तो नीचे चले जाएगा ब्लड, नीचे चले जाएगा तो मुझे चक्कर आएंगे क्योंकि यहाँ ब्लड है ही नहीं। तो वो कैसे हो सकता है, जैसे आपने इंजेक्शन फ्रैक्शन की बात की, तो आपको चक्कर आ सकते हैं, जल्दी थक सकते हैं वो सारे, क्योंकि हार्ट जितनी ताकत से ऊपर खींचना उसे थोड़ा कम ताकत लगा पा रहा है। जो कंडीशन आपकी है ये कंडीशन किसी की भी इस वक्त हो सकती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो जैसे मैं अभी खड़ा हूं, अगर मैं हिलू डुलू ना 20 मिनट तक स्ट्रेट ऐसे खड़ा रहूं, अभी ऐसे खड़े होकर नहीं लेक्चर दे रहा हूं, मैं थोड़ा हिल भी रहा हूं, राइट? तो धीरे 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 हमारी जो ग्रेविटी है वो जीतने लगती है और हार्ट है वो हारने लगता है। तो 20 मिनट के अंदर हमारे ब्रेन से ब्लड कम होने लगता है, और 20 से 25 मिनट के अंदर अगर तब भी मैं स्टेशनरी पोजीशन में ऐसे ही खड़ा रहूं तो हमें फिर डिजीनेस होगा, चक्कर आएंगे और फिर गिर जाएंगे। आपने देखा होगा बचपन में असेंबली में बच्चे गिरते हैं तो हमें लगता है बच्चा बड़ा कमजोर है इसलिए गिर गया। नहीं, वो कमजोर नहीं है, वो ऐसे ही खड़ा था और बिना हिले खड़ा था। बिना हिले कोई शक्तिशाली आदमी भी कुछ देर तक खड़ा रहेगा तो आपकी ग्रेविटी जीत जाएगी तो वो गिर जाएगा। जैसे ही आप गिरे, वो गिरना मेडिसिन है। कैसे? जैसे ही आप गिरे आपका हार्ट उसी लेवल पे आ गया जिस लेवल पे अर्थ है, राइट? तो आपका हार्ट ने एकदम से ग्रिप पकड़ लिया और दोबारा से ब्रेन का जो सर्कुलेशन है पूरा कर दिया। तो आपने देखा गिरने के 5-10 मिनट बाद वो उठ जाता है, ठीक हो जाता है। उस वक्त आप पानी मारे उसके मुंह पे, झाड़ फूक करे उसके मुंह उसके ऊपर, कोई मंत्र पढ़ दे, उसको 5 मिनट लगना है और उसके बाद वो उठ ही जाना है, राइट? तो या उसको हवा करें, उसको ना तो हवा की जरूरत है, ना पानी की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। उसका जो ग्रेविटी है और हार्ट है वो मैच हो रहा है। अब मान लो जब वो गिर रहा था तब अगर 2 लोग यहाँ पकड़ लेते, गिरने नहीं देते, तो क्या होता? कुछ देर के अंदर उसकी डेथ हो जाती, क्योंकि ब्लड तो नीचे जा रहा है। तो वो गिरना इज ए मेडिसिन। जैसे ही पोस्चर चेंज हुआ, सर्कुलेशन बिकेम रेगुलर, सर्कुलेशन वेंट टू हेड, नाउ ही इज अवेक। तो कभी भी एक पेशेंट अभी कल आए, पता नहीं अभी कल एडमिट हुआ, यहाँ पे है लिवर के पेशेंट की चक्कर खा के गिर गए। अब ऐसे में नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि फटाफट हॉस्पिटल ले जाओ, वो जो बोलेगा वही आप करेंगे। बायोप्सी कराओ, बायोप्सी करा देते हैं, पेट स्कैन कराओ, वो करा देते हैं। ये सारी चीजें किसी का भी करेंगे तो कुछ ना कुछ दिखेगा, तो बोलते हैं ये जो गिरा था ना ये इसकी वजह से गिरा था। जबकि गिरने का जो प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, जो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं थोड़ा चल रहा हूं बिकॉज आई नो कि गिर सकते हैं, या मान लो ऐसे ही खड़े रहना है जैसे कि सावधान पोजीशन पे, तो पैरों की उंगलियों को आप थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बनी रहेगी, पैरों को उंगलियों को हिलाते रहेंगे, राइट? तो इस तरह से, तो यहां पे कमिंग टू दिस, मैं आपको ग्रेविटी का रोल बता रहा हूं। जब आप हॉट वाटर के उसमें बैठते हैं, हॉट वाटर इमर्शन में बैठते हैं, तो ग्रेविटी का रोल बदल जाता है। पानी भी प्रेशर में ऐड हो जाती है। पानी के प्रेशर से जो सर्कुलेशन है वो पैरों से धक्का मारती है और सर्कुलेशन ऊपर की तरफ आने लगता है। यानी कि हार्ट को सपोर्ट मिलता है पानी के प्रेशर का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है। ये इंजीनियरिंग जो है वो लोग ज्यादा समझ सकते हैं, जिसे हम हॉट वाटर इमर्शन बोलते हैं। तो पानी का प्रेशर काम करता है और पानी का हीट काम करता है। इससे ग्रेविटी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और इससे हार्ट को मौका मिल जाता है अपने आप को रिवाइव करने का। तो हार्ट और किडनी दोनों को मौका मिल जाता है। तो किडनी फेलियर में भी हम हॉट वाटर इमर्शन बोलते हैं, पानी यहां तक, और हार्ट फेलियर में हॉट वाटर इमर्शन, पानी यहां तक। पानी यहां तक रहेगा तब भी काम करेगा, राइट? तो जब आप इसको करेंगे, आप में से जो लोग साथ में आए हैं जो बिल्कुल हेल्दी हैं, आप भी अगर हॉट वाटर इमर्शन करेंगे तो देखेंगे कि 15 मिनट में ही बहुत थकान हो जाती है, राइट? तो यानी कि आप स्टेशनरी है बट बॉडी स्टेशनरी नहीं है, अंदर हलचल चल रही है। और हलचल जब चल रही है तो जो चीजें बॉडी के अंदर नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कोई टॉक्सिन है, जैसे कि फ्लूइड है, वो बॉडी से बाहर निकल रहा है। तो आप में से कुछ लोगों को हमने हॉट वाटर इमर्शन टिक किया है, कुछ लोगों को हमने लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन टिक किया है, यानी कि पानी यहीं तक। तो ये हम जजमेंट करने की कोशिश करते हैं कि कितने पानी में आपका काम चल जाएगा, ताकि आपके लिए पानी भी पता है कि एक्स्ट्रा ना लगे, हीट एक्स्ट्रा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी आपका इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खर्चा ना हो। तो जितनी की जरूरत है उतना ही आप देखेंगे अपना, उसमें ये भी लिखा है कितनी देर करना है, राइट? तो हेड डाउन टिल्ट ये आपको समझा दिया था, राइट? तो ये कितनी देर करना है, जिन जिन को करना है वो भी लिखा हुआ है। हेड डाउन टिल्ट में सब में नहीं लिखा, किसी किसी को लिखा है, किसी किसी को जिसको लिखा है
उनको ही पता होना चाहिए। तो जिनको हेड डाउन टिल्ट इज वेरी सिंपल, मैंने आपको कई बार बताया कि आपके बेड के एक तरफ को ऊंचा करना है, जो ब्लड प्रेशर को कम से ज्यादा करने वाली बात है, उसी को बोलते हैं हेड डाउन टिल्ट। एक तरफ से ऊंचा करना, तीन तीन ईंटें लगानी है, जिस तरफ ईंटें हैं उस तरफ पैर, दूसरी तरफ सिर, दिस कॉल्ड हेड डाउन टिल्ट। आप में से कुछ लोगों ने किया है यहाँ पे, आप तो जिनको लिखा है उनको करवाया भी है,